अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा शैक्षिक वर्ष 2025-26 में कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने के लिए आपको कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उम्र से संबंधित नियम की। बच्चे की उम्र 31 मार्च 2025 पर रखकर आप उसका आंकलन करेंगे। कक्षा पहली में बच्चे के दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष होनी चाहिए। 31 मार्च 2025 को 6 वर्ष कुछ दिन हो सकती है, 6 वर्ष कुछ महीने हो सकती है, 7 वर्ष कुछ दिन हो सकती है, 7 वर्ष कुछ महीने हो सकती है, लेकिन 8 वर्ष बच्चे की उम्र अगर है तो कक्षा पहली में बच्चे का दाखिला नहीं होगा। इसका मतलब 6 और 7 साल की उम्र का बच्चा कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त करने के योग्य है। अब हम बात करते हैं कागजात की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। कागजातों में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कागजात होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम लिखा होना ज़रूरी है और इस बात का ध्यान रखें कि नाम की स्पेलिंग बर्थ सर्टिफिकेट पर बिल्कुल सही हो। अगर आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम की स्पेलिंग सही नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप उसे सही करवा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कागजात होता है आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में ढेर सारे विकल्प होते हैं, आप किसी भी एक का इस्तेमाल करके अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। साथ ही ज़रूरत पड़ती है आपको बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। और वे लोग जो किसी श्रेणी के माध्यम से किसी कैटेगरी का लाभ उठाते हुए केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए उस कैटेगरी को सिद्ध करने से संबंधित कागजात की ज़रूरत भी पड़ती है। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाने के बाद आपको अपने बच्चे की हर माह कितनी फीस देनी होगी। तो आपको बताना चाहूँगी, केंद्रीय विद्यालय में आप जो भी फीस देते हैं उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फीस, दूसरा भाग कहलाता है वीवीएन फंड और तीसरा भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड। क्योंकि कक्षा पहली के बच्चे इतने छोटे होते हैं, उन्हें कंप्यूटर नहीं दिया जाता, उसकी पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए कंप्यूटर फंड आपको नहीं देना होगा। दूसरा भाग होता है वीवीएन फंड विद्यालय विकास निधि, जो कि 500 रुपये होती है, जो कि प्रतिमाह देनी होती है। और तीसरा भाग होता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कक्षा पहली से कक्षा 8वीं के बच्चों को माफ होती है, वह नहीं देनी होती है। इसका मतलब साफ है, आपको केवल वीवीएन फंड यानी कि कुल मिलाकर 1 महीने की 500 रुपये फीस देनी है और 1 क्वार्टर की जब आप फीस जमा करवाएंगे तो आपको 1500 रुपये 1 क्वार्टर की फीस अपने बच्चे के लिए कक्षा पहली के दाखिले के बाद जमा करवानी होगी। अब सवाल उठता है कि फॉर्म कब निकलेंगे। पिछले साल फॉर्म 27 मार्च को निकल गए थे। आमतौर पर फॉर्म मार्च के आखिरी हफ्ते में ही निकलते हैं। कक्षा पहली के फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाते हैं, यानी कि आपको कहीं जाकर फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे फॉर्म को भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के माध्यम से। तो इस साल भी फॉर्म हम मानकर चल रहे हैं मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में निकल जाएंगे। फॉर्म निकलने से तकरीबन 10 दिन पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर देगा और आपको तिथियों की जानकारी दे देगा। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ये नोटिफिकेशन जारी करेगा, हमेशा की तरह सबसे पहले, अखबारों से पहले, किसी भी YouTube चैनल से पहले, किसी भी वेबसाइट से पहले मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊंगी। क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर यह जानकारी बाद में आती है और आपके लिए जानकारी मैं पहले लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिखें। आपके सवाल का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आपके सभी सवाल पढ़ूंगी और आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।